ये शेफ़ खाना देना है और हम जेल में आ चुके हैं। ये शेफ़ बोल रहा है कि यहाँ पे कई लोगों को फंसाया गया है और इसने हमें एक प्लेट दी है और कहा है कि अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो तुम ज़मीन खोदने का काम शुरू करो, मैं दूसरी तरफ ध्यान रखता हूँ। ये शेफ़ तो अच्छा आदमी है, ये हमारी मदद कर रहा है। तो फाइनली भाइयों, जेल में हमारा वेलकम हो गया है। अब हमें यहाँ से निकलना है। पहले सारे सामान को सही जगह पर लगा देते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। ओके, हमें एक गद्दा मिला है सोने के लिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है। ओके, हमें एक प्लेट मिली है जिससे हम ज़मीन खोदना स्टार्ट करेंगे। पर क्या इन लोगों को पता नहीं चल जाएगा कि हम यहाँ पे ज़मीन खोद रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही होगी कई बार। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो शेफ़ ने बोला था कि हमें किसी ने फंसाया है, तो हमें किसने फंसाया होगा और हमें क्यों फंसाया होगा। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। तो हमें अपनी इन्वेंट्री को खाली करने के लिए ये सारे सामान को शेल्फ पे रखना पड़ेगा और गार्ड से हम इस सामान के बदले में टॉयलेट पेपर ले सकते हैं। ठीक है, समझ गया मैं। तो चलो सामान को अब शेल्फ पे रख देते हैं। अब इस प्लेट का क्या करना है। ओके, प्लेट को भी ड्रॉअर में रख देते हैं। अब इस धूड़े को भी बाहर, मतलब रेत को भी बाहर फेंक देते हैं। कितनी मजदूरी कराएगा ये गेम। अभी काम बाकी है, इस गद्दे को भी रखना है। इस बटन को दबाने से क्या होगा। अच्छा, वो गार्ड आ गया इधर। गार्ड को सामान दे देते हैं और देखते हैं उसके बदले में हमें कितने टिश्यू पेपर मिलते हैं। ओके, 25 मिलेंगे। अब बाहर जाके क्या करना है। अच्छा, मैं सामान खरीद सकती हूँ, इसके पास एनर्जी है। ओके, अब उसे और टिश्यू पेपर देने हैं क्या। ले ले भाई। पर मेरी एनर्जी तो पहले से ही फुल है। मेरे टिश्यू पेपर वेस्ट हो गए गाइस, उसने पागल बना दिया मुझे। अब गार्ड आया है। अरे, मैं तो गेट बंद करना भूल ही गया। चलो अब ज़मीन खोदने का काम वापस स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, गार्ड आने वाला है, हमें उससे पहले सब साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हम तो यहाँ से भागना ही नहीं चाहते। इतना ही तो मूर्ख है गार्ड। ये जो आवाज़ आती है ना दरवाजे की भाइयों, खतरनाक। इन सब के बदले कितने टिश्यू पेपर देगा। अच्छा, हम प्राइस को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तो भाइयों, टिश्यू पेपर मिल चुके हैं। तो अब मुझे अपनी एनर्जी को भी फुल कर लेना चाहिए और ज़मीन खोदने के सामान को भी अपग्रेड कर लेना चाहिए। ये पैन मिल रहा है हमें इस बार। खाना दे दे भाई, ये सही आदमी है, ये हमें हर बार खाना दे देता है। तो गार्ड वापस गेट बंद करके जा चुका है। तो अब हम अपना ज़मीन खोदने का काम वापस स्टार्ट कर सकते हैं और इसी के साथ हमारी प्लेट अपग्रेड होके पैन बन चुकी है। हमारी एनर्जी फिर से ख़त्म हो गई है और इन्वेंट्री फिर से भर गई है। तो सब साफ़ सफाई करके गार्ड को बुलाते हैं। आजा भाई आजा। तो देखते हैं इस बार कितने टिश्यू पेपर मिलते हैं। ओके, 25 टिश्यू पेपर मिले हैं। तो चलो एनर्जी को फुल कर लेते हैं और ज़मीन खोदने वाले को अपग्रेड कर लेते हैं। ये तो 80 का है, हमारे पास तो 40 ही है। और यहाँ पे भी क्या है। ओके, यहाँ पे मसल्स के लिए कुछ है, ये बैग है। अभी के लिए तो हम अपनी जेल में चले जाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। अभी तो लंच टाइम होने वाला है, तो चलो कुछ खा के आते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसे क्या करना है। तो भाइयों, लंच टाइम 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक है और हमें अपना लंच कैंटीन से लेना है और साथ ही हम लंच टाइम में मिनी गेम्स भी खेल सकते हैं। ये हमारा बॉस है और ये इस जेल का सबसे अमीर आदमी है।
हमें उससे जाके बात करनी है और उसको जो भी चाहिए वो दे देना है। उसके बदले में वो हमें पैसे देगा। तो चलो देखते हैं बॉस कहाँ पे है। ओके, यही बॉस है मुझे लगता है कि इसके पास मेरे लिए जॉब है जिसके लिए वो मुझे पैसे भी देगा। हाँ, मेरा पहला दिन है यहाँ पे। बोल रहा है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, मुझे पता है भाई। और साथ ही ये यहाँ का सबसे अमीर इंसान भी है। हाँ, मुझे भी आपकी तरह रिच होना है। बताओ क्या करना है, बताओ क्या काम करना है भाई, बता दे। ओके, तो हमें एक हैमर ढूंढ के ला के देना है इसको। यहाँ पे अब क्या मुझे भाटे तोड़ने हैं? चलो ये भी कर ही लेते हैं। इससे क्या पैसे मिलेंगे मुझे? इससे मेरी एनर्जी बढ़ गई। अब इसको और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा? ओके, यहाँ पे मुझे एक ड्रिंक मिली है, तो अभी के लिए मैं अपने पास ही रख लेती हूँ। चलो बेल बज गई। अब हम वापस अपनी जेल में चले जाते हैं, वरना हमें ये पकड़ लेगा। तो भाइयों, खाना पड़ा है यहाँ पे मेरे लिए, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया पहले। ओके, इसने अब मुझे वापस बंद कर लिया है, तो अब मुझे ज़मीन खोदने का काम वापस स्टार्ट कर देना चाहिए। तो भाइयों, हमें वो आइटम मिल गया है जो हमें बॉस को देना था। कल लंच टाइम में हम उन्हें ले जाके दे देंगे। तो अभी मेरी पूरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसा करते हैं पहले सब साफ़ सफाई कर लेते हैं और सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम यहाँ पे ज़मीन खोदने का काम कर रहे हैं। ओके, हमारे पास खाना भी तो पड़ा है, हम इसे खा के भी तो अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। अब हमारा टारगेट रहेगा कि ये ज़मीन खोदने वाले औजार को और ज़्यादा अपग्रेड करना है, तो मैं उसके लिए अब पैसे इकट्ठा करती हूँ। तो भाइयों, ज़मीन खोदने का काम करते करते रात हो गई है और मेरी एनर्जी भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। अब गार्ड को बुलाते हैं और ये बचा कुचा सामान भी उनको बेच देते हैं, और फिर बचे हुए टाइम में हम एनर्जी भी खरीद सकते हैं, जिससे हम रात भर में काम भी कर सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा। तो भाइयों, गार्ड चला गया है, तो अब हम अपनी स्टोरेज को भी बढ़ा लेते हैं और साथ ही साथ हम अपनी एनर्जी को भी फुल कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हम आगे काम कर सकते। तो भाइयों, सब तो सो चुके हैं, पर हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से जल्दी आज़ाद होना है, इसलिए हमें दिन रात काम करना पड़ेगा। चलो, अब सामान रख दिया हमने, चलो सो जाते हैं फिर। तो इसमें लिखा है कि यहाँ नीचे एक सुरंग है जिसे खोद के हमें यहाँ से निकलना होगा, और ये किसी एमबी ने लिखा है जो हमारा फ्रेंड है। तो भाइयों, इसी के साथ डे 2 स्टार्ट हो गया है। खाना खा लेते हैं और ज़मीन खोदने के काम को वापस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। तो भाइयों, फाइनली लंच टाइम हो गया है। अब हम उस बॉस के पास जाके पैसे कमाते हैं। चलो इसको हैमर दे देते हैं। तो चलो अब थोड़े पुशअप्स लगा लेते हैं। मुझे लगता है शायद इससे भी हमें एनर्जी मिलेगी। देखते हैं कितनी एनर्जी मिलती है। ओह, अब थोड़े भाटे भी तोड़ लेते हैं। भाइयों, सच्ची ये गेम बहुत ज़्यादा काम करा है। इतना काम तो आज तक मैंने अपने घर पे भी नहीं किया होता। चलो, इससे अब हमें 2 एनर्जी और मिल गई। अब हमें वहाँ जाके जूस भी खरीद लेना चाहिए। इस बार हम 2 जूस खरीद सकते हैं, कितनी अच्छी बात है, जिसमें से एक मैंने अभी ही पी लिया। तो थोड़ा अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं जेल को, कि बाकी कैदियों का क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक वेयर हाउस है जिसके लिए कुछ चाहिए। यहाँ पे बेड है, सबको बेड दे रखा है, और हमें यहाँ पे नीचे सोना पड़ रहा है। ये तो गलत बात है भाइयों। तो भाइयों, इसी के साथ आज का हमारा दूसरा दिन भी ख़त्म हो चुका है। चलो देखते हैं इस जेल से अब कितनी जल्दी आज़ादी मिलती है। इसमें वेयरहाउस के बारे में जानकारी है। जो पिछला दुकानदार था, उसकी सफाई कर्मचारी के साथ झगड़ा हो गया। लोगों का कहना है कि जो सफाई कर्मचारी है उसकी हत्या हो गई, लेकिन बॉडी अभी तक मिली नहीं है, तो चाबी मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो भाइयों, ज़मीन खोदने वाले को अपग्रेड करने के लिए 200 टिश्यू पेपर इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो गार्ड को बुला लेते हैं इस सामान को बेचने के लिए। देखते हैं ये कितना टिश्यू पेपर देता है। 200 टिश्यू पेपर हो गए, तो अब हमें अपने हथियार को अपग्रेड कर लेना चाहिए। तो भाइयों, यहाँ पे मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहा,
अब देखते हैं गार्ड के आने से पहले सफाई होती है या नहीं होती है। मुझे लगता है आज तो मैं पकड़ी ही जाऊंगी। देखते हैं, मुझे लगता है आ गया गार्ड। ओके, हार गई मैं। तो भाइयों मैंने इतना तो कर लिया था, तो इसलिए अब थोड़ी सी तो चीटिंग बनती ही है। और तुम्हें पता है मैंने क्या चीटिंग की होगी, मैंने वीडियो देख के स्किप कर दिया। ओके, तो अब देखते हैं आगे और क्या क्या करना है हम इस गेम में। तो भाइयों इसी के साथ हमारा चौथा दिन भी ख़त्म होता है। देखते हैं अगले दिन क्या होता है। एक और रहस्यमय घटना, खेल और बास्केटबॉल का ध्यान रखने वाले गार्ड का कोई अता पता नहीं है और हमें कर्मचारी से भी बच कर रहना है। खोद काम करते करते एक और दिन ख़त्म हो गया। इसमें लिखा है कि हम 10 मीटर नीचे तक खुदाई कर सकते हैं, उसके बाद हार्ड रॉक मिलेगा। पर टेंशन मत लो, हॉरिजॉन्टल सॉफ्ट दीवार है, उसकी दिशा पता करनी पड़ेगी। ओके, तो खाना खा लेते हैं और फिर से मजदूरी पे लग जाते हैं। काम करो भाई काम। इस बक्से में क्या है? ओके, इस चाबी का क्या करना है? अच्छा, हमें बहुत सारा खजाना मिला है, मतलब बहुत सारा सामान मिला है। ओके, ऐसे बहुत सारे मिलने चाहिए। पता नहीं कब तक ये खड्डा पूरा होगा। 10 मीटर तक खोदना है अभी तक तो भाइयों 200 टिश्यू पेपर हो गए। इससे हम अपनी पावर बढ़ाते, देखते कितनी बढ़ती है। 5 बढ़ेगी। 5 तो मैं ऐसे ही बढ़ा लेती यार, बाटे तोड़ के। इससे तो फालतू पैसे वेस्ट हो गए मेरे, मतलब टिश्यू पेपर वेस्ट हो गए मेरे। तो भाइयों इसी के साथ एक और दिन ख़त्म होता है। तो इसमें बताया गया है कि हमें 10 मीटर गहराई तक खोदने के बाद नॉर्थ की तरफ 15 मीटर और खोदना है। वाह। तो भाइयों इसी के साथ एक और दिन ख़त्म होता है। 6 दिन हो गए और 10 मीटर तक की खुदाई नहीं हुई है। अभी इसके बाद 15 मीटर की और खुदाई करनी है। तो इसमें लिखा है कि जो एग्ज़िट है वो ऑटो मरम्मत की दुकान के ठीक नीचे है, और अगर किसी ने हमारा पीछा किया तो हम गाड़ी लेके भी भाग सकते हैं। तो चलो अभी तो वापस से ज़मीन खोदने का काम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 10 मीटर की ज़मीन की खुदाई कितने दिनों में पूरी होती है। तो भाइयों रात में सब सो चुके हैं, बस हम ही हैं जो काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। इतना काम करने के बाद भी 10 मीटर तक की ज़मीन नहीं खुदी अभी तक। 7 दिन होने को आए हैं, पता नहीं कब इस जेल से छुटकारा मिलेगा। तो चलो अभी के लिए तो सो जाते हैं और देखते हैं कल हमारे लिए क्या नया नोट आता है। तो हमारे दोस्त MB ने हमें एक और नोट भेजा है। इसे मैं ज़मीन खोदने के काम करते करते बताती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि जब हम सुरंग से बाहर निकलेंगे तो वहाँ 2 रास्ते होंगे। अगर कोई रास्ता बंद हो तो हमें ज़बरदस्ती वहाँ पे जाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही पुलिस हमें देखेगी हमें गोली मार देगी, और वो हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर भी छोड़ेगा वहाँ पे, जिससे हमें मदद मिल जाएगी। हमारी एनर्जी ख़त्म हो गई है तो हम फटाफट सब साफ़ सफाई कर लेते हैं और उसके बाद हम गार्ड को बुलाएंगे। फटाफट ये धूड़ा भी फेंक देते हैं। अब इसको टाइम भी हमारे पास बहुत कम है, तो मुझे लगता है गार्ड अपने आप ही आ जाएगा, हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर देखते हैं क्या होता है। अब सामान भी रख देते हैं हम सारा। अब गार्ड भाई आ जाओ आप। अब इसको सामान बेच देते हैं, देखते हैं कितने टिश्यू पेपर मिलते हैं सामान के बदले में हमें। 116। तो भाइयों हमें पैसे मिल चुके हैं, मतलब टिश्यू पेपर मिल चुके हैं। तो देखते हैं कि अब खोद काम करने वाले औजार को हम अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, हम खरीद सकते हैं इसे। अब हमारा काम और भी जल्दी होगा। मुझे गार्ड के आने से पहले जेल में चला जाना चाहिए, क्योंकि अगर अब मरी तो 7 दिन का नहीं 8 दिन का काम मुझे वापस करना पड़ेगा। इसलिए और ये मैंने ये क्यों ले लिया, उसने देख लिया ना मुझे तो मार डालेगा भी। गार्ड भाई मैंने तो कुछ ही नहीं किया, देखो मैंने ज़मीन भी नहीं खोदी है, आप ही गलती से बंद कर खुला रख के चले गए।
मेरी गलती नहीं है इसमें कोई। इतना आसान है ना इसको पागल बनाना, जिसकी कोई हद नहीं है। तो चलो अभी मैं थोड़ा ज़मीन खोदने का काम कर लेती हूँ और रात को वापस मिलते हैं। तो भाइयों रात होने वाली है, तो अब हम अपने सामान को गार्ड को बेच देते हैं और इसी बहाने अपनी एनर्जी को भी फुल कर लेंगे। देखते हैं कितने मिलते हैं इसके। 25 भी नहीं, 23 बहुत ज़्यादा कम नहीं है भाइयों। चलो अब एनर्जी को तो फुल करते हैं, अभी रात को और बहुत सारा काम करना है। तो भाइयों 8वां दिन भी कंप्लीट होने को आया है, पर अभी तक हमने 10 मीटर तक की ज़मीन नहीं खोदी है। कितना फुद्दू इंसान है ये, किसी काम का नहीं है। भले इसको कितना ही बड़ा औजार ला के दे दो, काम तो होता ही नहीं है ऐसे कुछ। मुझे लगता है कि 30 दिन तो लगेंगे कम से कम मुझे यहाँ से निकलने के लिए, या फिर जैसी मेरी हरकतें हैं 1 महीना 2 महीने भी लग सकते हैं। चलो अब सब साफ़ सफाई कर लेते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। देखते हैं कल कुछ नोट आता है एमबी की तरफ से या नहीं। वैसे उसने एक काम हमारे लिए अच्छा किया, हेलीकॉप्टर रखा है हमारे लिए। मतलब ये चोर पैसे वाला तो है, क्योंकि इसके लिए हेलीकॉप्टर रखा जा रहा है। तो भाई इसी के साथ एक दिन और ख़त्म होता है। देखते हैं इस नोट में क्या है अब। ओके, तो इसमें कल वाली बात ही वापस है। तो आपको तो पता ही है, गोली मार देगा देखते ही। तो हम अपना काम पे लगते हैं अभी कहाँ निकलने की उम्मीदें हैं। तो भाइयों हम अपने ज़मीन खोदने के काम को स्टार्ट रखते हैं अभी के लिए। तो पता नहीं ये क्या येलो, मुझे लगता है कि हमने 10 मीटर तक ज़मीन खोद ली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने कुछ तो अचीव किया। अब हम जल्दी ही चले जाएंगे यहाँ से, झील से। गार्ड चला गया, अब हम अपने ज़मीन खोदने के काम को वापस स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमें अब किस साइड ज़मीन खोदनी है। अभी भी हमें बहुत सारी 15 मीटर और खोदना है नॉर्थ की साइड। अब देखते हैं नॉर्थ की साइड, जो एरो इशारा कर रहा है उसी साइड होगी। तो भैया ये ग्रीन में मैं कहाँ आ गई यहाँ? अच्छा, हम इस कचरे के डब्बे में छुप सकते हैं इस पुलिस वाले से। तो चलो अब इस गेम को भी कंप्लीट करते हैं। पर गेम का तो यहाँ पे मैंने कुछ सुना नहीं था। उसने बोला था हेलीकॉप्टर आएगा हमें लेने। हम ये दूसरी टनल में आ गए। हम ये कितनी बार और खेलना पड़ेगा गेम? पर गेम का तो बोला ही नहीं था उसने कि गेम भी खेलना है तुम्हें। तो भाइयों मैं पिछले 1 घंटे से यहीं पे गेम खेल रही हूँ। ये बार बार मुझे अलग अलग गेम खिलाया जा रहा है। पहले वो पुलिस से बचने वाला, अब ये पाइपों को ठीक करना। प्लम्बर बना दिया इसने मुझे यहाँ पे। पहले तो बोला गया था उसने, एमवी ने, कि यहाँ पे तो है ना हेलीकॉप्टर आएगा तुम्हें निकाल के लेके चला जाएगा। यहाँ पे तो कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। ऊपर से ये अलग अलग गेम खिलाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसकी कोई एंडिंग ही नहीं है। मैं पिछले 1 घंटे से यही सोच रही हूँ कि अब तो गेम एंड हो जाए, अब हेलीकॉप्टर आ जाए, अब कुछ हो जाए, पर ऐसा कुछ ही नहीं है। तो इस गेम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।